धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। स्वयंभू बाबा, स्वयंभू महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती उर्फ यति नरसिम्हानंद गिरी ने करीब 3 मिनट का एक वीडियो बयान जारी करके खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए या जताते हुए घूम रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे से नकाब उतार डाली है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि इस बाबा ने बहुत कड़ा बयान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में दिया है और कहा है कि हिंदुओं की हत्याओं के बाद, हिंदुओं के बलात्कार के बाद भी ये लोग धंधेबाज बने हुए हैं। कौन ऐसे हालात में धंधा करता है आप जानते हैं, उनको किन शब्दों से बुलाया जाता है उसके बारे में भी मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक साधु, एक बाबा, एक महंत, एक धर्मगुरु अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि ये लोग धंधा कर रहे हैं, इन्हें हिंदुओं की हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें हिंदुओं औरतों के बलात्कार से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लोग कान खोल करके सुन ले कि कल इनके साथ भी ऐसा ही होगा। यानी ये बाबा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धमका भी रहा है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के चहेते जो कारोबारी हैं उनको भी ये बेनकाब करने का काम कर रहा है। वो भी आप जानते हैं संस्कारी हिंदू हैं। अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसको भी इसने जमकर लताड़ लगाई है। सवाल पैदा होता है कि ये बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं और आखिर इस तरह से हिंदू हृदय सम्राट जो सरकार चल रही है देश के अंदर, उसको ये हिंदू विरोधी क्यों बता रहा है। और अपने इस बयान में इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जिक्र क्यों नहीं किया है। क्या बीजेपी के अंदर कोई खटपट चल रही है और इस बाबा के जरिए आदित्यनाथ योगी के खिलाफ कोई बयान ना दिया जाना इस ओर संकेत करता है, इशारा करता है। हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। पहले आपके सामने 3 मिनट का मैं पूरा वो बयान रखूंगा और उसके बाद उस बयान के अलग अलग हिस्सों को काटकर आपके सामने रखूंगा और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा, दस्तावेज भी दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ आ सके कि बाबा इतना गुस्से में क्यों है। लेकिन इससे पहले इस बाबा के प्रोफाइल पर छोटी सी नजर डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये बाबा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित डासना जो इलाका पड़ता है वहां पे देवी मंदिर का स्वयंभू महंत है, बाबा है। और ये जो है हिंदुओं को जगाने के लिए धर्म संसद भी कर चुका है, वसीम बरेलवी को भी मुसलमान बना चुका है। इसके बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आजकल नए नए बाबा जो पैदा हो गए हैं तो इसकी वक्त खत्म हो गई। धीरेन्द्र कृष्ण टाइप का जो बाबा पैदा हुआ उसे मीडिया चमका रहा है, इसको मीडिया उतना दिखाता नहीं है। यानी लंबे समय ये समझ सकते हैं आप कि गायब है, कहीं अंडरग्राउंड है। तो इस बयान के जरिए पहले इसने अपने आप को जिंदा करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि वो कहता है ना टाइगर वाला डायलॉग जो होता है सलमान खान की फिल्म का, जिंदा है, वो वाला काम किया है। अभी इसे टाइगर के या बाबा जिंदा है वो आप कह सकते हैं। पहले सुन लीजिए बयान क्या दिया है। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी भारत और बांग्लादेश की एक क्रिकेट टेस्ट मैच और जो वनडे या T20 जो भी है, इसकी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। ये 19 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। हिंदुओं, डूबकर मर जाओ कहीं, अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो तुम डूबकर मर जाओ कहीं, और अगर डूबने के लिए कहीं पानी ना मिले तो कम से कम शर्म से अपने मुंह तो छुपा लेना। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब शर्म हिंदुओं में बची होगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और आज भी रुक नहीं रहा है, आपके नेता उसका विरोध नहीं कर सके, चलो ठीक है, वहां बहुत बड़ा भारत के बिजनेसमैनों का धन लगा हुआ है, हिंदू वहां कई लाख मारे गए, इसकी कोई महत्व नहीं है, लेकिन बिजनेसमैनों को पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आज की सरकार, हमारे जो तथाकथित हिंदू सरकार है उसकी ये प्राथमिकता। ठीक है, आप व्यापार करते रहिए, लेकिन अब क्रिकेट भी खेलोगे, क्रिकेट भी यहां हमारी छाती पर खेलोगे बांग्लादेशियों को बुलाकर, कुछ तो शर्म करो। आज क्रिकेट को चला कौन रहा है? हमारे माननीय लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। तो आज भारत में ये इनके जो मैच हो रहे हैं बांग्लादेश के,
और भारत के, इसे कोई कांग्रेस नहीं करवा रही है, इसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं करवा रही है। हमारी तथाकथित हिंदू सरकार, हमारे तथाकथित हिंदूवादी इन मैचों को करवा रहे हैं। हिंदुओं की लाशों पर और हिंदू बहन बेटियों की जिस तरह से वहां इज्जत लूटी गई, दुर्गति आज भी हो रही है, रुका नहीं है। ऐसे में जो ये क्रिकेट चल रहा है, हिंदुओं सोचो, आज जो तुम दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ये जरूर होगा। आज तुम दूसरे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत पर, उनके कत्ल पर क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा बना रहे हो। कल तुम्हारे कत्ल पर, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई दूसरा पैसा बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज बिल्कुल बची नहीं है। 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी, मैं ये कहना चाहता हूं, डूब मरो। और मैं एक बात भारत सरकार को बता दूं, पूरे भारत में आप कहीं कुछ भी कर लेना, लेकिन दिल्ली में बांग्लादेशियों के साथ मैच नहीं कर पाओगे। ये मेरी चुनौती है भारत सरकार को। हम दिल्ली के अंदर ऐसा कोई मैच नहीं होने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी कहानी आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपने पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बताना चाहिए कि आखिर कैसे कैसे करके इस बाबा ने जो है नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर बयान दिया है। तो पहले एक छोटी क्लिप रख रहा हूँ, उसे सुन लीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगा कि उसको लेकर दस्तावेज क्या कहते हैं। हिंदुओं की लाशों पर और हिंदू बहन बेटियों की जिस तरह से वहां इज्जत लूटी गई, दुर्गति आज भी हो रही है, रुका नहीं है। ऐसे में जो ये क्रिकेट चल रहा है, हिंदुओं सोचो, आज जो तुम दूसरे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ये जरूर होगा। आज तुम दूसरे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत पर, उनके कत्ल पर क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा बना रहे हो। कल तुम्हारे कत्ल पर, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत पर कोई दूसरा पैसा बनाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म लिहाज बिल्कुल बची नहीं है। सुन लिया आपने। अब आपके सामने मैं एक कटिंग रख रहा हूं। अडानी का करोड़ों रुपया बकाया है बांग्लादेश सरकार के ऊपर, क्योंकि अडानी पावर वहां पे बिजली बेचती है, धंधा चल रहा है। और ये बाबा सही कह रहा है कि भाई जब धंधा चल रहा है ना, फिर चाहे वहाँ हत्या हो रही हो, चाहे वहाँ बलात्कार हो रहा हो। हालांकि आज तक ऐसे कोई प्रमाण वहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो कहती हैं कि जिस तरीके का हंगामा ये लोग यहाँ मचा रहे हैं, वैसा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। एक खबर आप और देख सकते हो, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ मैच होने वाला है, यानी कि इसका हिंदुत्व भी मर चुका है, या ये हिंदुत्व के पास है ही नहीं, इसे तो अपने धंधे से मतलब है। तो बाबा का ये कहना कि धंधे के लिए असल में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, वो कुछ गलत नहीं लगता है। अब दूसरा बयान सुनिए। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि अब सर्व हिंदुओं में बची होगी। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, और आज भी रुक नहीं रहा है। आपके नेता उसका विरोध नहीं कर सके, चलो ठीक है, वहां बहुत बड़ा भारत के बिजनेसमैनों का धन लगा हुआ है, हिंदू वहां कई लाख मारे गए, इसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन बिजनेसमैनों को पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आज की सरकार, हमारे जो तथाकथित हिंदू सरकार है, उसकी ये प्राथमिकता। ठीक है, आप व्यापार करते रहिए। सुना आपने, दूसरे बयान में बाबा ने सवाल खड़े कर दिए हैं सीधे हिंदुत्व पर। जी हां, बता दिया है कि जो लोग अपने आप को लोह पुरुष कह रहे हैं, यानी कि सीधे सवाल खड़े कर दिए अमित शाह की भूमिका पर, जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो बड़े क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं, हिंदुओं के बड़े कर्ता धर्ता हैं, उनकी पोल पट्टी खोलने की इस बाबा ने कोशिश की है। कैसे कोशिश की है, ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, जानते हैं कहाँ गए हुए थे? अगरतला, यानी कि त्रिपुरा की राजधानी। बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े होकर इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आई। यहां खबर में छपा है कि इन्होंने बताया पाकिस्तान को कि वो कैंसर है। सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर बांग्लादेश को न लताड़ना, बांग्लादेश को न गुर्राना, बांग्लादेश की ओर ना दहाड़ना, ये क्या कहलाता है? आप समझ सकते हैं बांग्लादेश को छोड़ के पाकिस्तान की ओर इशारा क्यों किया जा रहा है। यानी कि इनके हिंदुत्व पर सवाल उठ रहे हैं। धंधा होना है, टीम आने वाली है,
अमेरिका से इशारा शायद मिल चुका है। सवाल वैसे ये भी पैदा होता है जो राजनीतिक तौर पे है कि बाबा के खिलाफ ये जो है उत्तर प्रदेश के बाबा के खिलाफ ये जो बाबा है यति नरसिम्हानंद क्यों नहीं बोला है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जय शाह की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में यहां हमारी छाती पर खेलोगे बांग्लादेशियों को बुलाकर, कुछ तो शर्म करो। आज क्रिकेट को चला कौन रहा है? हमारे माननीय लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेटा आज पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है। तो आज भारत में ये इनके जो मैच हो रहे हैं बांग्लादेश के और भारत के, इसे कोई कांग्रेस नहीं करवा रही है, इसे कोई सेकुलर पार्टी नहीं करवा रही है। हमारी तथाकथित हिंदू सरकार, हमारे तथाकथित हिंदूवादी इन मैचों को करवा रहे हैं। जय शाह पे भी भड़का हुआ है साहब। अभी क्यों भड़का हुआ, ये खबर हमने आपके लिए निकाल दी, इसे गौर से देख लीजिए। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बीसीसीआई का जो सचिव था उस वक्त, ये 1 अगस्त की खबर है, अब तो ये आईसीसी का अध्यक्ष बन चुका है। यानी कि पूरे दुनिया के क्रिकेट कहाँ होंगे, किसके साथ कौन सी टीम खेलेगी, कब खेलेगी, कैसे खेलेगी, हर चीज़ ये डिसाइड कर रहा है। तो इसीलिए यति का गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन हम आपके सामने एक खबर फिर रख रहे हैं, इसे थोड़ा गौर से देखिए। इस खबर में लिखा गया है कि इसने 586 करोड़ पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो फरवरी 2025 में होगी रिलीज किए हैं। अब बताओ, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है और कौन दे रहा है? अमित शाह का बेटा दे रहा है भाई साहब। और आदित्यनाथ योगी क्या कह रहे हैं कि कैंसर है और उसका सर्जिकल इलाज होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आदित्यनाथ योगी के खिलाफ क्यों नहीं बोले हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा पूरा बयान 3 मिनट का, हमने कुछ क्लिप निकाल के लगा आपके सामने रखी और कुछ दस्तावेज भी दिखाए। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि भैया यहाँ छपी खबरों में बताया गया जो शेड्यूल है, मैं अपने एंकर एडिटर से कहूँगा कि वो ढंग से दिखाए। शेड्यूल में बताया गया कि पहला क्रिकेट मैच जो होना है, यानी कि टेस्ट मैच जो होना है वो चेन्नई में होना है। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होना है कानपुर में, यानी कि रामराज में, आदित्यनाथ योगी के गढ़ में। और ये बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? आपको पता होगा पीछे इसने कई बार आदित्यनाथ योगी के खिलाफ बयान दे दिए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी, इसको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, बड़ी मुश्किल से इसकी जान छूटी थी। वो बोल रहा था, तो एक तो डर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये बाबा की ब्रांडिंग करना चाहता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को बड़ा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और इस सब के जरिए उसे जरूरत किसी एक पक्ष की तो पड़ेगी ना जी। अब सबसे पंगा लेके रख लोगे तो बाबागिरी कैसे चलेगी? अगर आदित्यनाथ योगी की छत्र छाया मिल गई, वैसे भी आदित्यनाथ योगी की कुर्सी डगमगा रही है, केशव प्रसाद मुझे खींचने में लगा हुआ है, बार बार वो बयान देते हैं कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो योगी हूँ, मुझे सत्ता से क्या लेना देना, मैं तो अपने मठ में भी जाकर लोगों की सेवा कर सकता हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है। तो ये बाबा की कुर्सी को मजबूत करने के लिए हो सकता है एक पाया बन जाए, और इसके इन बयानों के जरिए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ओरा बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए और इसके कंधे पर रखकर बंदूक कोई और ही चलाए, ये भी हो सकता है। तमाम फैलूते मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। वैसे खबरें कभी खत्म नहीं होती है। पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता हड़बड़ी का साहित्य, किताब नहीं लिख रहा हूँ जो हर पहलू से आपको रूबरू करा ही डालूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही जानना आपका बेहद ज़रूरी है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।